क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपको कल बताया था, अपना टॉपिक चल रहा था बकरी की नस्लें। बकरी की नस्लें की कुछ मैंने बेसिक जानकारी आपको कल बता दी थी। इसका कुल क्या होता है, क्या का किस होता है, और इसका जो कुल होता है वो बोविडी होता है। गुणसूत्र संख्या जो है उसमें 60 होती है। और मैंने इसे अन्य नाम भी बता दिया था, इसे डबल एटीएम के नाम से, रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज भी कहा जाता है, और इसे अपन वनस्पति का शत्रु भी कहा जाता है। और गरीब आदमी जो है, गरीब आदमी का गाय भी के नाम से भी जानी जाती है, और इसे अपन रनिंग डेयरी के नाम से भी जानी जाती है। यह मैंने कुछ आपको जानकारी कल बता दी थी। और जो बकरी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है देसी या भारतीय, एक होती है विदेशी। मैंने कुछ आपको नस्लें भी बताई थी कि जो देसी होती है और विदेशी कौन सी होती है। मैंने आपको कश्मीरी, बारबरी, जफराना, मेराना, शेरोई, है ना, और ओस्मानबादी, झालावादी, मैंने कुछ ऐसी आपको देसी के बारे में, देसी नस्लें के बारे में बताया। और विदेशी टोगनबर्ग है, और ईसानेन है, नूबियन है, और एग्लो नूबियन के बारे में भी मैंने आपको कल बता दिया था। मैं आज एक एक नस्लों की डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है अपने पास क्या, कश्मीरी बकरी। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, क्या उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान होता है क्या, कश्मीर, कश्मीर की पहाड़ी क्षेत्र, कश्मीर का पहाड़ी क्षेत्र। कश्मीर जो बकरी होती है, कश्मीर बकरी से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। और कश्मीरी जो बकरी, कश्मीरी बकरी में सफ़ेद व मुलायम बाल पाए जाते हैं, इसलिए इसमें पश्मीना ऊन क्योंकि बाल पाए जाते हैं, इसलिए इसमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। पश्मीना ऊन हेतु प्रसिद्ध है। हमेशा ये याद रखना है, कश्मीरी जो बकरी, इसको उत्पत्ति यहाँ कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्र है, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। और इसकी जो बाल होते हैं वो जो पूरे रंग की इसकी सफ़ेद होती है, और इसके जो बाल होते हैं बिल्कुल मुलायम होते हैं, इसलिए इसे आप क्या कर सकते हैं, पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। अगला केस अगर मैं बात करूँ, क्या अगला केस जो होता है, इसके बाद आती है अगली नस्ल। अगली नस्ल क्या है अपने पास, अगली नस्ल की बात कर लेते हैं क्या, बकरी की। तो देखो आगे की जो नस्ल होती है वो क्या है, जमुनापारी। दूसरी जो ब्रीड्स होती है क्या, जमुनापारी। इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान क्या होता है इसका, तो जमुनापारी जो होती है, जमुनापारी जो होता है इसका उत्पत्ति स्थान होता है यूपी का इटावा क्षेत्र, यूपी का इटावा जिला, क्योंकि यूपी का इटावा जिले में यह जमुनापारी नस्ल पाई जाती है। अगर मैं इसकी कुछ विशेषता की बात करूँ, क्या इसकी कुछ विशेषता होती है, अगर मैं इसकी कुछ विशेषता के बारे में बात करूँ तो क्या, क्योंकि जमुनापारी बकरी जो होते हैं उसकी जो नाक होती है तो राग कैसे होती है, रोमन, इसमें रोमन नाक पाई जाती है, इसलिए इसे तोता मुंह के नाम से भी जाना जाता है, तोता मुंह के नाम से भी, तोता मुंह के नाम से भी जाना जाता है। और जमुनापारी जो नस्ल होती है वो सबसे बड़ी वो सबसे भारी नस्ल है, इसे विशाल, क्योंकि जो बकरी की जो नस्ल है, बकरी की नस्ल जो होती है वो विशालकाय आकार नस्ल है, आकार की नस्ल है,
मतलब मैं कह सकता हूँ सबसे भारी नस्ल होती है। और जमुनापारी जो नस्ल है इसकी जो याद रखना विशालकाय आकार की होने के कारण इसे अपन मैजिक मतलब जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है, जादुई बकरी के नाम से भी जाना जाता है। और जो इसकी जो पिछली टांगे होती है, क्या जो पिछली जो टांगे होती हैं, पिछली टांगों में लंबे और घने सब पाए जाते हैं। हमेशा याद रखना पिछली टांगों में लंबे और घने सफेद बाल पाए जाते हैं। जमुनापारी जो है इसका उत्पत्ति स्थान यूपी का इटावा जिला, नाम इसका रोमन होते हैं, रोमन होने के कारण से तोता मुंह के नाम से जाना जाता है। और बकरी की नस्ल विशालकाय आकार की नस्ल है, इसलिए सबसे भारी नस्ल भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी बड़े आकार के होने के कारण इसे मैजिक गोट के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसके रंग की बात करूं, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग जो होता है ना बेटा वो सफ़ेद रंग की होती है। बिल्कुल कैसी है, बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है। और मैं इसकी बात करूं कुछ विशेषता की, तो इसके जो कान होते हैं लंबे होंगे, लटके होते हैं और लटके होते हैं। इसलिए कि जो कान जो होते हैं वो घड़ी के पेंडुलम के समान पाए जाते हैं। तो याद रखना घड़ी के पेंडुलम के जैसे होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये जो होते हैं ना इसे ग्रामीण बकरी के नाम से भी जानते हैं, ग्रामीण बकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसकी प्रमुख विशेषता की बात करूं, तो इसमें जो नर होता है, इस नस्ल का जो नर होता है, नर का जो वजन होता है वो 90 किलो का होता है। कितना? 90। अगर मैं इसी नस्ल की जो मादा होती है, मादा का जो वजन होता है वो क्या होता है? 60 किलो होता है। क्या होता है बेटा? 60 किलो होता है। चलो लिख लो। इसके बारे में कुछ दूसरी ब्रीड्स के बारे में अपन बात करेंगे। क्या लिख लो, देखो एक बार और देख लो कि जो जमुनापारी का जो नस्ल का जो नर होता है, इसका जो वजन होता है वो 90 किलो होता है। क्या होता है बेटा? 90 किलो होता है। जो मादा होती है इसका जो कितना इसका वजन होता है? 60 किलो वजन होता है। अगर मैं बात करूँ जमुनापारी जो होता है इसका यूपी का इटावा जिला इसका क्या है? इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसकी जो नाक होती है रोमन होती है, इसलिए तोता मुंह के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो पिछले टांगों पर लंबे बाल और सफ़ेद रंग के घने गहरे बाल पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, ये एक विशाल आकार की होती है, इसलिए इसमें आकार को निकालने से भारी नस्ल भी कहा जाता है। बकरी की सबसे भारी नस्ल कौन सी? जमुनापारी है। और ये भारी होने के कारण इसे जादुई बकरी के नाम से भी जानते हैं। और इसे ग्रामीण के बकरी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यह ग्रामीण के लोग सबसे ज़्यादा और कठोर इलाकों में सबसे ज़्यादा पाली जाती है। और इसके जो कान जो होते हैं वो लंबे होंगे, वो लटके नीचे छूते हुए चलते हैं, इसलिए कान मतलब घड़ी के पेंडुलम के समान पाए जाते हैं। अगर मैं अगले ब्रीड्स की बात करूँ क्या, तो अगले आती है बारबरी नस्ल। क्या आती है? बारबरी नस्ल। कौन नस्ल आती है भैया? बारबरी नस्ल। कौन से आते हैं? बारबरी नस्ल। बारबरी नस्ल, बारबरी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है पूर्वी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका का सोमालिया पूर्वी अफ्रीका सोमालिया का बरबरा क्षेत्र, बरबरा क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। क्या है? अगर मैं इसका वितरण की बात करूं, किसकी वितरण? इस नस्ल का जो वितरण होता है वो यूपी, मथुरा, अलीगढ़,
अलीगढ़ है, राजस्थान में भरतपुर है। इन सभी क्षेत्रों में ये इस बारबरी नस्ल पाई जाती है। अगर मैं बात करूं बारबरी नस्ल के बारे में, अगर मैं आगे बात करूं, बारबरी नस्ल एक ऐसी द्विप्रयोजनी है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल क्यों? क्योंकि ये दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है, दूध और मांस के लिए पाली जाती है। और बारबरी नस्ल जो है, क्योंकि बारबरी नस्ल जो होती है वो कम जगह में पाला जा सकता है, कम जगह में पाला जा सकता है, इसलिए सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है। शहरी बकरी या सिटी गोट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमें जाना है इसे कम जगह में पाला जा सकता है, इसलिए शहरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं इसकी विशेषता की और बात करूं, क्योंकि ये 12 से 15 माह है, 15 से 15 माह में क्या करती है? 2 बार ब्याहती है। क्या करती है बेटा? 2 बार ब्याहती है, और ये जुड़वा बच्चा देती है, जुड़वा बच्चा देती है। 1 वर्ष में 4 बच्चे। तो याद रखना है कि 1 वर्ष में वे 4 बच्चे देते हैं, क्योंकि 1 बार ब्याहती है, उसमें 2 बार जुड़वा बच्चे देती है। उसके बाद इसे डेयरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या इसे डेयरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा दूध देने के कारण इसे डेयरी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो रंग होता है, क्या होता है बेटा? सफेद होता है। बारबरी नस्ल जो होती है सफेद होता है, लेकिन लाल पीले धब्बे पाए जाते हैं, लाल पीले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। कान जो होते हैं, इसके जो कान होते हैं ना, कान छोटे होंगे, कैसे होंगे? कान छोटे, लेकिन हिरणी के समान। किसके समान? हिरणी के समान पाए जाते हैं, हिरणी के समान पाए जाते हैं। और अगला केस, इसके बाद देखो क्या है, देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो यार, कुछ लिख लिया भी करो, थोड़ा करो, पढ़ने में काम आएगा। क्योंकि अपने 11, 12 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेड, CUT, इन सभी में इनके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि बार बार कंपटीशन जितने भी होते हैं उसमें बार बार पुराने जो क्वेश्चन होते हैं उनको वापस पूछा जाता है। बहुत बार पूछ ली द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है? बारबरी है। डेयरी बकरी के नाम से किसे जाना जाता है? बारबरी नस्ल है। और इसके कान छोटे, कभी क्वेश्चन ये भी आता है हिरणी के समान किस नस्ल के कान होते हैं? बारबरी नस्ल का पाया जाता है। कभी पूछ लेते हैं शहरी बकरी नाम से कौन सी बकरी होती है? तो बारबरी होती है। ऐसी कौन सी बकरी है जो 12 से 15 माह में 2 बार ब्याहती है? ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके पास आते हैं अपने पास बीटल। अगली नस्ल आती है अपने पास थर्ड बीटल। बीटल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है पंजाब का गुरदासपुर। पंजाब का गुरदासपुर, पंजाब का गुरदासपुर जो है उसमें बीटल पाई जाती है, बीटल नस्ल ब्रीड्स पाई जाती है। इसकी क्या विशेषता है? देखो, विशेषता क्या है? एक तो बीटल की नस्ल का जो नर होता है, जो नर क्योंकि बीटल का जो नर होता है, नर में दाढ़ी पाई जाती है। बीटल जो है वो जमुनापारी नस्ल से समानता रखता है। बीटल जो
ब्रीड्स होती है वो जमुनापारी नस्ल से थोड़ी बहुत समानता रखती है। अगला केस, क्योंकि बीटल जो नस्ल है वह भी कैसी द्विप्रयोजनी नस्ल है। ये भी मांस और दूध, मांस और दूध के लिए पाली जाती है बीटल। इसके जो कान होते हैं, इसके जो बीटल के जो कान होते हैं, कान लंबे और घुमावदार होते हैं। कैसे? तो हमेशा याद रखना, कान लंबे होंगे और घुमावदार होते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं बीटल का, बीटल का जो रंग होता है ना वो कैसा होता है? काला। बीटल का जो रंग होता है वो काला होता है, काले रंग का होता है। लिख लो। देख लो इसको। इसके बाद आते हैं अपने पास सानेन। जो सानेन जो होती है, सानेन का उत्पत्ति स्थान होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक विदेशी नस्ल है। कौन सी है? एक विदेशी नस्ल है। इसे मिल्क क्वीन के नाम से भी जानते हैं। मिल्क क्वीन के नाम मतलब दूध की रानी के नाम से भी जानते हैं। दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं बात करूं क्या मिल्क क्यों है दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, अगर इसमें जो नर होते हैं, नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। क्या? दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। और इसके जो सींग होते हैं, सींग रहित नस्ल है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक गर्मी सहनशील है। क्योंकि हमेशा जाना सानेन जो होती है विदेशी नस्ल होती है, इसे दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और जो नर और जो मादा होती है, नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। और ये क्या होता है बेटा? सींग रहित होती है, इसमें सींग नहीं पाए जाते। और ये दुधारू नस्ल है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ ये दुधारू नस्ल है। मैं कह सकता हूँ 800 लीटर ब्याज दूध देती है। 800 लीटर ब्याज दूध देती है। और ये एक विदेशी नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड में होता है। ठीक है, अगला देखो। इसके बाद आता है टोकनबर्ग। देख लो, आया। इसके बाद देखो क्या है? टोकनबर्ग। इसका उत्पत्ति स्थान हुआ स्विट्जरलैंड। टोकनबर्ग का उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड होता है। टोकनबर्ग की जो नस्ल होता है उसका रंग वो कैसा होता है? चॉकलेट के जैसा होता है। किसके रंग? चॉकलेट का जैसा होता है। किसके रंग से? चॉकलेट के जैसा होता है। इसे मिल्क चैंपियन के नाम से भी जानते हैं। इसे मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 वर्ष तक ये लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है। हमेशा याद रखना
इस नस्ल की जो बकरी होती है ये वर्ष में लगातार 2 बार तक दूध देती है। और इस पर कह सकता हूँ मैं जो थूथन होता है, थूथन का मतलब नाक जो होते हैं, नाक के ऊपर का जो भाग होता है, नाक के पास का जो होते हैं वो सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है, सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। अगर मैं बात करूं, ये भी कैसा है, एक सींग रहित है। क्या है बेटा? सींग रहित नस्ल है। कैसी नस्ल है? एक सींग रहित नस्ल है। और कह सकता हूं मैं दूधारू नस्ल है। कैसा है? दूधारू नस्ल है। ये भी दूध देती है। देखो ये भी कैसी है? ये भी विदेशी नस्ल है। कैसी है? एक विदेशी नस्ल है। कैसी? टोकनबर्ग एक विदेशी नस्ल है। इसमें स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान होता है। इसका रंग चॉकलेट के जैसे होता है। और मैं कह सकता हूँ इसे मिल्क चैंपियन के नाम से भी जाना जाता है। और ये लगातार वर्ष 2 साल तक ये दूध देती है। और थूथन जो होता है, इसके नाक का जो ऊपर होता है ना, उसमें सफेद रंग की पट्टी पाई जाती है। आया, इसमें सींग नहीं पाए जाते हैं और ये दुधारू नस्ल मानी जाती है। इसके बाद आते हैं कुछ, लिख लो थोड़ा। अंगोरा नस्ल। अंगोरा नस्ल का उत्पत्ति स्थान होता है क्या? तुर्की। इसको ओरिजिन, इसका जो उत्पत्ति स्थान होता है क्या होता है बेटा? तुर्की होता है। क्योंकि इसमें अंगोरा जो नस्ल होते हैं सफेद रंग के, सफेद मुलायम बाल पाए जाते हैं। अंगोरा नस्ल से इस कारण इसमें मोहरे प्राप्त होते हैं। मोहर प्राप्त होती है। मोहरे तो प्रसिद्ध है। क्योंकि अगर मैं कह सकता हूँ जो मोहरे उत्पादन होते हैं, मोहर जो है उसको उत्पादन की बात करूं कितनी, तो वर्ष में 1.5 से 2 किलो, 1.5 से 2 किलो इसमें क्या करते हैं अपने मोहरे, क्या कर सकते हैं अपने मोहरे प्राप्त हो जाती है। अगर मैं बात करूं अंगोरा नस्ल से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा नस्ल से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। ये भी एक कैसी, एक विदेशी नस्ल है, विदेशी ब्रीड है। ठीक है, देख लो। इसके बाद आते हैं अपने पास सिरोही नस्ल। चलो सिरोही नस्ल के बारे में, ये सिरोही नस्ल है वो राजस्थान, ये सिरोही क्षेत्र में, राजस्थान के ये सिरोही क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान के सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। इसके जो कान होते हैं, कान पत्ती नुमा होते हैं। इसके कान कैसे होते हैं? पत्ती नुमा होता है। ये कम जगह में पाला जा सकता है। कम जगह में पाला जा सकता है। और इसकी जो पीठ होती है, इसकी जो मुख्य विशेषता होती है सॉरी, तो इसकी जो पीठ होती है, पीठ पर हल्का झोल पाया जाता है। क्या होता है बेटा? हल्का झोल पाया जाता है। हल्का जो, क्योंकि इसमें जो ये होती है ना, इसमें ऐसा झोल पाया जाता है। क्या होता है? इसमें हल्का झोल पाया जाता है। इसमें झोल
पाया जाता है। अगला केस जो देख लो, ये सिरोही के बारे में कुछ डिटेल, इसकी कुछ विशेषता है। ये राजस्थान के सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। इसके कान पत्ती नुमा होंगे, कम जगह में पाला जा सकता है, इसी प्रकार है। आगे देखो, अपने आज की बकरे की नस्लों में अपने कुछ डिटेल के बारे में कुछ पढ़ लिया है, और एक नस्ल और बच रही है, उसका नाम है जकराना। जकराना ये राजस्थान के जकराना जो नस्ल है वो राजस्थान के अलवर जिले में पाई जाती है। इसका जो रंग की अगर मैं बात करूं तो ये गहरा काला होता है, गहरा काले रंग की होती है, गहरा काले रंग की होती है। जकराना जो बकरी होती है गहरे काले रंग की होती है। शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं। जकराना जो बकरी है शरीर में घने बाल पाए जाते। आयन जो है जो विकसित होता है, सर्वाधिक दूध देते हैं। मैं कह सकता हूँ 3 से 4 लीटर दूध देती है। ये अपने आज की नस्लें, हमेशा याद रखना, आज की बकरे की नस्लें पूरी हो चुकी है। और इसके मैंने कुछ जो नस्लें वो डिटेल के बारे में बता दी है। और बकरी का कुछ मैंने पिछली जो क्लास ली थी उसमें मैंने बकरी के बारे में कुछ बेसिक बता दिया था। उसका विज्ञान नाम है, उसका अन्य नाम है, कुल बोवेडी जो भी है मैंने बता दिया था। बकरी 2 प्रकार की होती है, ब्रूसिंग क्या होती है ना, पत्तियों जो चूर चूर के खाई जाती है उसको क्या कर सकते हैं, ब्रूसिंग कहलाता है। और मैंने देसी और विदेशी के बारे में डिटेल से बता दिए है ना। इसके बारे में देख लें। आधी क्लास आज यहाँ से ही समाप्त होती है। थैंक यू, और क्लास से याद कर लेना, ठीक है, थैंक यू।